महाराज श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका पद 24 चित्रकूट स्तुति। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू, अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू, कोपित कलि लोपित मंगल मघु, बिलसत बढ़त मोह माया मलु। बिलसत बढ़त मोह माया मलु, अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू, अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, बन बिलोकु रघुबर बिहार थलु। बन बिलोकु रघुबर बिहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु। दलन कपट पाखंड दंभ दलु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। जह जन में जग जनक जगत पति, जह जन में जग जनक जगत पति। विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छलु, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छलु। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नलु। विगत विषाद भय पारथ नलु, अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू। अब चित्त चेती चित्रकूट ही चलू। न करू विलंब विचारु चारु मति, बरस पाछिले सम अगिले पलु। बरस पाछिले सम अगिले पलु। मंत्र सो जाई जप ही सो जपी पे, मंत्र सो जाई जप ही सो जपी भे। अजर अमर हर अचई हलाहलु, अजर अमर हर अचई हलाहलु। राम नाम जप जाग करत नित, राम नाम जप जाग करत नित। मज्जत पय पावन पीवत जलु, मज्जत पय पावन पीवत जलु। करी है राम भाव तो मन को, करी है राम भाव तो मन को। सुख साधन अनयास महाफलु, सुख साधन अनयास महाफलु। कामद मनि कामता
कल्प तरु सो जुग जुग जागत जगती तलु कामद मणि कामता कल्प तरु सो जुग जुग जागत जगती तलु तुलसी तो ही विशेषी बूझिए तुलसी तो ही विशेषी बूझिए एक प्रतीति प्रीति एक बलु एक प्रतीति प्रीति एक बलु अब चित चेती चित्रकूट ही चलु अब चित चेती चित्रकूट ही चलु अब चित चेती चित्रकूट ही चलु। भावार्थ इस प्रकार है। अब चित चेती चित्रकूट ही चलु, हे चित अब चेत जा, अब जाग जा और चित्रकूट चल। कोपित कली कलयुग ने क्रोधित होकर के लोपित मंगल मगु मंगल पथ जो कि धर्म और ईश्वर भक्ति रूप पथ था उसका लोप कर दिया है। लोपित मंगल मगु बिलसत बढ़त मोह मायामल और विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है मोह माया और पाप। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग के प्रभाव से भक्ति और धर्म का नाश हो गया है, लोप हो गया है और माया मोह और पाप बढ़ गया है, इसलिए चित्रकूट चल। जाग जा हे चित्त, जाग जा, चेत जा। भूमि बिलोकु राम पद अंकित, और वहाँ जा कर के राम जी के चरण कमलों से अंकित भूमि का दर्शन कर। वन बिलोकु रघुवर रघुवर विहार थलु, और जहाँ रघुवर श्री राम जी ने विहार किया है उस स्थल का और उस वन का दर्शन कर। वन बिलोकु शैल श्रृंग भवभंग हेतु लखु, वहाँ के जो पर्वत हैं उन पर्वत के शिखरों का शैल श्रृंग भवभंग हेतु लखु, भव सागर भव का भंग हेतु लखु, जो जन्म मृत्यु रूप दुख का सागर है, भव सागर है, उसका भंग करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वहाँ के पर्वत शिखरों का दर्शन कर। यह कोई काल्पनिक बातें नहीं, यह समाधि की ध्यान की अवस्था में बड़ी दिव्य बातें हैं और ये चेतना की उच्च स्थिति में प्राप्त होती हैं। वहाँ के पर्वत भी ऐसे हैं कि जिनके दर्शन करने से मात्र से भवभंग हो जाता है, जन्म मरण रूपी संसार से छुटकारा मिल जाता है। उनको भवभंग हेतु लखु, उनको देख दर्शन कर। दलन कपट पाखंड दंभ दलु, और जो कपट का, पाखंड का और दंभ का दलन के दल का दलन करने वाले पर्वत शिखर हैं उनका दर्शन कर। यह बात सच्ची है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊंची अवस्था है। चित्रकूट की विशेषता है चित्रकूट पर्वत की। जहाँ जन्मे, चित्रकूट एक स्थान है और वहाँ कामतगिरी पर्वत है, कामतगिरी। जहाँ जन्मे जग जनक जगतपति, जहाँ जन्म लिया चित्रकूट में जग जनक, जगत पिता, जग को पैदा करने वाले, और जगतपति और जगत के स्वामी, जगत ईश्वर, जगदीश्वर, जगत ईश्वर किन्होंने जन्म लिया? विधि हरिहर, ब्रह्मा जी ने, हरि विष्णु जी, हर महादेव जी, अनसुईया के पुत्र के रूप में। परिहरि प्रपंच छलु, और सारा प्रपंच और छल का त्याग करके पुत्र रूप में
जन्म लिया वहाँ पर। ऐसा चित्रकूट पावन पवित्र है। यहाँ भगवान, तीनों भगवान ने वहाँ जन्म लिया। सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही विगत विषाद, सारे दुख समाप्त हो गए। भय विगत विषाद भय पार्थ नलु, किनके? पार्थ अर्थात पांडवों के, अर्जुन आदि के, युधिष्ठिर आदि के, और राजा नल के जो दुख थे वो जैसे ही उस चित्रकूट में प्रवेश किया वे सारे उनके समाप्त हो गए। ऐसी चित्रकूट की महिमा है, चित्रकूट रूपी आश्रम की। जुए में हार कर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर आदि पांडव और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया। पार्थ वैसे अर्जुन के लिए आया है। न करो विलंब, अर्जुन अर्थात पांडवों के लिए पार्थ। न करो विलंब विचारु चारुमति, देर मत कर, विलंब मत कर, विचारु चारुमति। अपनी अच्छी बुद्धि से यह विचार तो कर, विचार चारुमति, विशेष बुद्धि जो है आपकी, चतुर बुद्धि है, उससे विचार करो। वर्ष पाछले सम अगले पल, अगला पल पिछले वर्ष होने वाला, जैसे पिछले वर्ष निकल गए, एक ही पल में ऐसा लगता है कि समय 20, 30, 40, 50 जितना भी एक व्यक्ति का बीत गया है। अगर हम पीछे की बात सोचे तो ऐसा लगे कल की तो बात है। तो अगले पल भी पिछले वर्ष बनने वाले हैं, इसलिए देर मत कर। जितना समय बचा है, जितनी आयु के दिन पल बाकी हैं, वे बीते हुए वर्षों के समान ही समझ, इसलिए देर मत कर। एक एक पल को बहुत मूल्य समझ कर, ये समझ कि एक एक पल एक वर्ष के समान है और उसको मुझे जप करना है, साधना करनी है, राम जी का ध्यान लगाना है, उनका जप करना है। मृत्यु को समीप जानकर जल्दी जल्दी चित्रकूट जाकर उस श्री राम मंत्र का जप कर। मंत्र सो जाई जप ही, सो जपी भे। कौन से मंत्र का? श्री राम जी के मंत्र का। सो जपी भे, जिसको जपने से अजर अमर, हर भगवान शिव अजर अमर हो गए। जहर पीने के बावजूद भी अचई हलाहल, हलाहल का आचमन करने से, हलाहल पीने से इतना कालकुट विष पी लिया फिर भी वे अजर अमर हो गए। यह सिर्फ उनके मंत्र जाप, राम जी के मंत्र जाप का प्रभाव है। राम नाम जप जाग करत नित, राम नाम का जप रूपी यज्ञ वहां नित्य कर तू। तुलसीदास जी तो सिद्ध महापुरुष हैं, वह अपने लिए नहीं करे, लेकिन अपने को माध्यम बना करके, किसी को बुरा ना लगे कि दूसरे को कहते हैं सामने वाले को, उसको बुरा लगता है, अपने को ही माध्यम बना के कह रहे हैं और संदेश हम सब साधकों को दे रहे हैं कि जा करके वहाँ राम नाम जप कर, राम नाम जप रूपी यज्ञ नित्य करत, करत नित्य मज्जत पे। और वहाँ जो पैस्विनी नदी है, पैस्विनी की पावन पवित्र धारा है, उसमें मज्जन कर, उसमें स्नान कर, उसका और उसके जल का पान कर। पैस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करता रहेगा। करी है राम भाव तो मन को, तब राम जी अपने आपके मन की जो मनोकामना है, भगवान के चरण कमलों में रति, भगवान के चरण कमलों में प्रेम, यह जो आपके मन की भावना है, भाव तो मन को करी है राम, राम पूरी करेंगे। सुख साधन, यह बड़ा ही सहज साधन है। चित्रकूट में जाकर के पैस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान, उस जल का पान और वहाँ पर भजन, राम नाम का जप, यह बड़ा सुख साधन है, बड़ा सहज साधन है जी। इस सुखमय साधन से अनायास सहज ही महाफल, तुझे महाफल मिलेगा। तुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, महाफल, भगवान के चरण कमलों में जो प्रेम है, जो प्रीति है, सबसे बड़ा फल तो वो है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊंचा फल है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष भी उसके सामने कुछ नहीं है। भगवान के चरणों में निरंतर प्रीति वह तभी मिलेगी जब तू राम जी के राम नाम के मंत्र का यज्ञ नित्य करेगा चित्रकूट में जाकर के, और वहीं पैस्विनी की पवित्र धारा में स्नान करेगा, उस पवित्र जल को पिएगा तो बाहर भीतर शरीर भी पवित्र हो जाएगा, और राम नाम जप करने से मन भावता मिलेगा। मन भावता क्या है? भगवान के चरण कमलों से प्रेम। सुख साधन अनायास महाफलु। कामद मणि कामता कल्पतरु। कामद मणि सभी मनोरथ, कामद मणि कामता, जो कामता नाथ पर्वत है वह कामद मणि अर्थात सारी चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। कामदनाथ पर्वत मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि, और कल्पतरु और कल्प वृक्ष है। अर्थात जो वहाँ कामतानाथ पर्वत है उसे ऐसा मानिए कि वह सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली चिंतामणि और कल्प वृक्ष है। सो जुग जुग जागत जगती तलु। कल्प वृक्ष और जो चिंतामणि होती है उससे कुछ भी आप मांगते हैं वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है, तो ऐसा। सो जुग जुग जागत जगती तलु, जो कामतानाथ पर्वत है वो जुग जुग पृथ्वी पर जगमगाता है। जागत जगती तलु, इस धरती पर जागत अर्थात जगत जगमगाता है, चेतन है ये भी कह सकते हैं। और उस चेतन में जाके साधना करेंगे तो बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा, राम नाम का वहाँ जप करेंगे तो। तुलसी तो ही विशेष ही बूझिए, परंतु हे तुलसीदास, यूं तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, पर तुझे तो तुलसीदास विशेष रूप से तुलसी तो ही विशेष ही बूझिए एक प्रतीति, उसी के विश्वास, उसी एक राम जी के विश्वास और प्रीति, उनके प्रेम एक के बल और उनके बल पर निर्भर रहना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तेरे लिए तो ये विशेष है कि तुझे उसी राम जी के विश्वास, उसी चित्रकूट के विश्वास, प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए, और वहाँ जा कर के राम की भक्ति करनी चाहिए। चित्रकूट के लिए कहा गया है कि चित्रकूट पर उस जो साधना स्थली है वहाँ पर तेरा विशेष विश्वास, प्रेम और बल जो है चित्रकूट का, उस पर निर्भर रहना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके प्रेम पर, उसके बल पर निर्भर रहना चाहिए। तुलसीदास तुझे तो विशेष रूप से। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।